वो ऑप्शनल ना करके कंपल्सरी रूप से पढ़ाने जा रहे हैं। पुरानी सरकारों के सब पाप हैं, फर्जी तरीके से मान्यताएं दी गई, तो शिक्षकों को सैलरी भी दी गई, फर्जी तरीके से सैलरी दी गई। बिल्कुल 2 साल उन्होंने फर्जी तरीके से चीज़ें की हैं और ये पुरानी सरकारों के बड़े पाप हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कर रहे हैं। इन लोगों ने जो पाप किए हैं उन पाप को धोने काम कर रहे हैं। हाल ही में मदरसों के सर्वे हुए थे, आज मदरसा बोर्ड की बड़ी बैठक चली है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद साहब हैं। जावेद साहब, बड़ी बैठक चल रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किन मुद्दों पर आज ये चर्चा हो रही है? इस बैठक में बोर्ड के तमाम सम्मानित मेंबर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, तमाम और भी डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डीएमओ भी आए हुए हैं और पूरे प्रदेश भर के हितधारक आए हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो कि मदरसों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और उनका यूनियन के लोग भी हैं। उनके साथ बैठ करके हम सब राय मशवरा कर रहे हैं। जो नियमावली हमारे 2016 है उसमें संशोधन होने हैं, उनमें उनके भी सुझावों को शामिल कर रहे हैं। इस संशोधन में मुख्य रूप से किन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है, विशेषकर महिलाओं के लिए क्या कुछ है? देखिए, हम लोगों ने पहले भी 15 जून की बैठक में भी किया, उसके शासन ने 31 सितंबर को उसको जो है 31 अगस्त को उसको आदेश भी जारी किया, लेकिन चूंकि सर्वे की भीड़ में वो चीज़ें दब गई, हम लोगों ने मैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव पर भी आदेश पारित किया और उसको जो है बैठक में तय हुआ, उसके शासन में गया, शासन ने भी आदेशित कर दिया। उन चीज़ों को भी नियमावली में जोड़ना है। उसके अलावा परस्पर जो ट्रांसफ़र है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसको भी जोड़ना है। उसके अलावा अनुकंपा जो मृतक आश्रित का हुआ, उस नियम में बदलाव लाया गया, उन चीज़ों को भी नियमावली में जोड़ने जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स वगैरह, इनको लेकर भी कोई डिसीजन लिया जाएगा? इनको ऑप्शनल ना करके कंपल्सरी रूप से पढ़ाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कंपल्सरी रूप से मदरसों में पढ़ाए जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों को भी हम शामिल करेंगे इन सब चीज़ों में। आजमगढ़ में मदरसे पे SIT जांच बैठी थी, वो कैसा पूरा मामला है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुरानी सरकारों के सब पाप हैं। 2008-9 में कुछ फर्जी तरीके से मान्यताएं दी गई, 14-15 में जो है सपा सरकार में उनको जो है उनको शिक्षकों को सैलरी भी दी गई। 17 में SIT जांच शुरू हुई और जांच की वो फर्जी तरीके से सैलरी दी गई? बिल्कुल 2 साल उन्होंने फर्जी तरीके से चीज़ें की हैं और ये पुरानी सरकारों के बड़े पाप हैं और इनको इस सरकार में चूँकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कर रहे हैं, सारा कुछ आप पोर्टल पे कभी भी जाके कोई भी दे सकता है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड की पोर्टल पे है, मान्यता प्राप्त पोर्टल पे है, गैर मान्यता प्राप्त पोर्टल पे है, अनुदानित पोर्टल पे है। इन लोगों ने जो पाप किए हैं उन पाप को धोने काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर जाँच हुई है तो कार्रवाई होगी और कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है कि इसके अलावा और भी सर्वे में कुछ ऐसे मदरसे सामने आए जिसमें इस तरीके का जो है धोखाधड़ी या इस तरीके का सर्वे की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लगातार चूँकि बड़ा डेटा है, 75 जिलों का सर्वे है, 8,500 मदरसे हैं, उनकी लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। आने दिनों में उसको भी बैठक करके उसके बारे में बता देंगे। अंतिम सवाल है, लंबे समय से मदरसों को मान्यता नहीं दी गई है, काफ़ी जो है आपके पास रिक्वेस्ट पेंडिंग्स में है, उनको लेकर क्या कुछ? निश्चित रूप से 7 सालों से मान्यता नहीं दी गई, चूँकि इतनी गड़बड़ियाँ हो चुकी थी। उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करते करते हम लोगों ने पोर्टल वगैरह के जरिए से काफ़ी चीज़ें ठीक कर ली हैं। अब ये सर्वे के बाद से सर्वे भी इसीलिए कि उनको कैसे उन भी इच्छुक हैं, आने वाले दिनों में बोर्ड की बैठक करके उनको मान्यता देने का काम करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बैठक है मदरसा नियमावली जो 2016 है उसमें संशोधन के लिए है, विशेषकर महिलाओं के अधिकार के लिए है, उनको मैटरनिटी लीव के लिए है और इसके अलावा काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स जो थे, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, उनको जो है ऑप्शनल ना करके उनको कंपलसरी करने के लिए ये बैठक किया गया था और उसके अलावा मदरसों की बेहतरी के लिए कदम उठाने के लिए ये बैठक किया गया है और आगे भी इस तरीके की बैठक जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फजल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।